अध्याय का शीर्षक कृष्ण की सेवा के उद्दीपन। जब मिथिला नरेश बहुलाशव ने कृष्ण को अपने महल में देखा तो उसने अनेक समक्ष कम से कम 100 बार दंडवत करके उनका सम्मान करने का निश्चय किया, किंतु वह प्रेम भाव से इतना विहल हो गया कि एक बार प्रणाम करने के बाद उसे अपनी सुधि ही नहीं रही और वह दोबारा उठ ही नहीं सका। तो कृष्ण का प्रेम में फिर ये साधन भक्ति का व्यक्ति विचार नहीं करता, कितना जप करना है, कितनी माला करनी, ये सब चला जाता है। भगवान को प्रणाम करना है कि नहीं, ये भी चला जाता है। क्योंकि प्रेम का जब हृदय के अंदर प्रकाश होता है, जब प्रेम प्रकट होता है, ये सब नियम सब एक साइड में चले जाते हैं। क्योंकि नियमों में व्यक्ति बध जाता है। भक्ति के शुरुआत में इतना करना, ये करना है, वो भी ठीक है, लेकिन जब व्यक्ति प्रेम अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो फिर ये नियम उससे पालन होते ही नहीं। इसलिए जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो प्रचार करने नहीं कर सकते, शुद्ध भक्त प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि वो सबके अंदर भगवान को देखता तो प्रचार कैसे करे। इसलिए वो अपनी पोजीशन को डाउन करता है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। वो अपने आप को मध्यम स्थिति पर लेके आकर प्रचार करता। उत्तम अधिकारी प्रचार नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतने भाव में चला जाएगा, उसे शुद्ध बुद्ध नहीं रहेगा, तो वो प्रचार कर ही नहीं सकता। वो हर समय हाँ कृष्ण, हाँ गौर, हाँ राधे, हाँ वृंदावन ही करता रहेगा, निरंतर उसकी आंखों से अश्रु प्रवाहित होते रहेंगे। जब भक्ति सिद्धांत महाराज जी को दीक्षा दिया गया गौर किशोर बाबा जी द्वारा, इतने भाव में अवस्था में चले गए कि एक व्यक्ति कलकत्ता से आया, उसको प्रचार का कार्य करना था। तो किसी ने बोला आप जाइए नवद्वीप में, वहाँ पर एक ऐसे मिलेंगे आपको भक्ति सिद्धांत जो प्रचार में आपकी मदद करेंगे। भक्ति सिद्धांत महाराज के पास गए कि आपको कलकत्ता में प्रचार का कार्य शुरू करना। लेकिन उस समय भक्ति सिद्धांत महाराज इतनी भाव में दशा में जा चुके थे, बोले क्या करना प्रचार करके, यहाँ देखो चैतन्य महाप्रभु है, नित्यानंद प्रभु हैं, सारा कुछ तो यहाँ प्रकट हो गया, यहाँ से छोड़ के क्यों जाए वहाँ पे। वो व्यक्ति चला गया, क्योंकि उस समय भक्ति सिद्धांत महाराज इतने भाव में चले गए थे, उनको कोई पता नहीं क्या करना क्या वो। फिर थोड़े समय के बाद जब वो उस अवस्था से बाहर निकले, फिर वो खुद चल के कलकत्ता उस व्यक्ति के पास गए, बोले कि प्रचार का कार्य शुरू करना है। तो कहने का अभिप्राय, जब व्यक्ति इतनी उत्तम अवस्था में चल रहा था, प्रचार नहीं कर सकता। वही बात यहाँ पर जो मिथिला नरेश हैं, वो भगवान को सोचा कि मैं 100 बार प्रणाम करूँगा, पर एक ही बार प्रणाम किया, इतने भाव में चले गए कि वो भूल गए, उठ ही नहीं पाए। जैसे उद्धव जी ने विचार किया कि मैं गोपियों को ज्ञान दूंगा, वो गए वृंदावन ज्ञान देने के लिए, लेकिन उनको गोपियों के द्वारा क्या मिला, कृष्ण का प्रेम मिला, और प्रेम में पागल हो गए, लौट पड़, अपना ज्ञान व्यान सब, उनके ज्ञान सब भाड़ में जाए, उनको शुद्ध बुद्धि नहीं है, इतने आनंद में है। क्योंकि ये प्रेम की जो अवस्था है, ये अपने आप को भूल कर ही प्राप्त होती है। जब तक हम याद रखेंगे मैं ये हूँ, ये भी है, तो इस अवस्था तक नहीं पहुँचे। इस अवस्था तक पहुँचने के लिए व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है, तब ये अवस्था हमारे अंदर आती है। तो प्रेम का बहुत सुंदर यहाँ व्याख्यान दिया गया है। तो प्रेमा भक्ति, हम बात कर रहे थे, उत्तम अधिकारी प्रचार इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो इतना डूब जाता है, इसलिए फिर उसको क्या करना पड़ता है, अपने आप को मध्य
अधिकारी बनाना पड़ता है। मध्यम अधिकारी प्रचार कर सकता है लेकिन उत्तम अधिकारी प्रचार नहीं कर सकता। तो फिर लेकिन ये भी नहीं है कि ये मध्यम अधिकारी के निष्ठ बनेगा। जो उत्तम से मध्यम में आया है वो प्रचार का कार्य करके फिर से उत्तम बन जाता, उसी अवस्था में वापस फिर चला जाता। इसलिए जो शुद्ध भक्त हैं, ऐसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हमारे गुरु परंपरा के जितने भी आचार्य हैं, सारे उत्तम क्वालिटी के भक्त हैं, लेकिन प्रचार के लिए वो अपने आप को नीचे करते हैं। उससे टेस्ट को छोड़ते हैं, हम सबके कल्याण के लिए हायर टेस्ट को छोड़ देते हैं। ये भगवान के भक्तों की विशेष कृपा है कि हम जब जीवों के कल्याण के लिए अपना हायर टेस्ट छोड़कर वो नीचे का टेस्ट लेते हैं, और हम जैसे सिस्टम में चलते हैं, जैसे हम पालन करते हैं मंगल आरती, ये सब वो लोग भी हमारे साथ ऐसा कार्य करते हैं। उनको आवश्यकता नहीं है मंगल आरती करने की, लेकिन वो हमको क्या कहते हैं ना, अपने आचरण प्रभु जीवे सिखाए। वो हमारे कल्याण के लिए ही मंगल आरती कर रहे हैं, उनको आवश्यकता नहीं। वो हमारे कल्याण के लिए सब नियमों का पालन करते हैं, उनको आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार जब उत्तम अवस्था में देखें तो राधा रानी गोपियाँ कोई नाम जब थोड़ा करती हैं, माला थोड़ा पकड़ती हैं। माला तो इसलिए पकड़ी जाती है कि कृष्ण का स्मरण हो। उनको तो 24 घंटे कृष्ण का स्मरण रहता, माला क्यों पकड़े भाई? इसलिए गोपियाँ माला नहीं करती हैं, यशोदा माता माला नहीं करती है, नंद बाबा माला नहीं करते हैं। ये माला हम इसलिए करते हैं कृष्ण का स्मरण हो, लेकिन वो हर समय कृष्ण के स्मरण में है, इसलिए उनको आवश्यकता नहीं। तो ये प्रेम की अवस्था के कुछ लक्षण और आगे जैसे पढ़ेंगे रोज तो सुनते जाइए और आते जाएंगे। और जैसे जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए तो दक्षिण भारत में वो गोदावरी नदी के तट पर श्री राय रामानंद जी से उनकी भेंट हुई। राय रामानंद जी जो है विशाखा जी के अवतार हैं। तो राय रामानंद जी के साथ जब उनकी भेंट हुई तो उनके साथ आदान प्रदान हुआ। महाप्रभु उनसे प्रश्न कर रहे हैं और राय रामानंद जी जो हैं उसको जवाब दे रहे हैं। तो कर्म से शुरू करते हैं, फिर सकाम कर्म, फिर मिश्रित भक्ति, शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति तक लेके जाते हैं। अब प्रेमा भक्ति तक पहुँच कर कहते इसके ऊपर, फिर अब उसके ऊपर कुछ नहीं हो, ये सबसे टॉप मोस्ट है। तो इसलिए यही प्रेमा भक्ति जो चैतन्य महाप्रभु जो राधा रानी के हृदय में है, वही प्रेमा भक्ति चैतन्य महाप्रभु हमको देना चाहते हैं।